हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक। आज हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स। तो देखते हैं बेसिकली लंग्स होते क्या हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वर्क क्या करेगा। तो लंग्स का काम मेनली क्या होगा, गैसेस को एक्सचेंज करने का लंग्स का मेनली काम होता है। अब वो कैसे करेगा उसी के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो लंग्स होता है वो कैसा रहेगा। लंग्स फर्स्टली अपन बात करें तो लंग्स कैसा रहेगा अपना, फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है। फ्लेक्सिबल मतलब जो आसानी से अपना शेप चेंज कर सकें। फ्लेक्सिबल होगा, सॉफ्ट होगा। वन पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। अब मेनली कहाँ पर पाए जाएंगे, वो अपने थोरेसिक कैविटी में वो पाए जाते हैं, अबाउ द डायाफ्राम। डायाफ्राम के जस्ट ऊपर वो पाए जाएंगे। तो देखते हैं आज तो लंग्स, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल ऑर्गन। कैसा होगा, फ्लेक्सिबल ऑर्गन होगा। अब सीधी बात है, अगर कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है तो क्या होगी, सॉफ्ट होगी। फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा, सॉफ्ट भी होगा। कलर की बात की जाए तो कलर कैसा रहेगा इसका, कलर इसका रहता है लाइट पिंक। लाइट पिंक इन कलर रहेगा। पोजीशन की बात की जाए, अब देखो पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन पे कहाँ पर पाया जाएगा, वो अपने थोरेसिक कैविटी। ये जो पार्ट होगा ये अपना कौन सा पार्ट होता है, थोरेसिक कैविटी वाला पार्ट होगा। तो अपने जो लंग्स पाए जाएंगे वो कहाँ पर पाए जाएंगे, थोरेसिक कैविटी पर पाए जाते हैं, अबाउ द डायाफ्राम। तो पोजीशन की बात की जाए तो कहाँ पर पाया जाएगा, थोरेसिक कैविटी में वो पाया जाएगा, अबाउ द डायाफ्राम या फिर अबाउ द डायाफ्राम। ठीक है, तो जो लंग्स होते हैं अपने कैसे रहेंगे, फ्लेक्सिबल ऑर्गन रहेंगे। फ्लेक्सिबल होगा तो सॉफ्ट होगा। कलर कैसा रहेगा इसका, लाइट पिंक इन कलर का रहेगा। पोजीशन थोड़ी सी कैविटी में पाया जाएगा, अबाउ द डायाफ्राम। डायाफ्राम के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं। अब जो लंग्स रहते हैं अपने दो होंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो जो लंग्स रहेंगे अपने, टू लंग्स आर प्रेजेंट, टू लंग्स आर प्रेजेंट। एक रहेगा अपना लेफ्ट लंग्स और एक होता है अपना राइट। ठीक है, तो दो लंग्स होते हैं अपने पास, एक होगा लेफ्ट एक होगा राइट। तो अपन देखते हैं डायग्राम के थ्रू कैसे होते हैं लंग्स के बारे में। डायग्राम से पहले अपन देखेंगे कि लंग्स के जो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं। जो लंग्स का पार्ट होगा फर्स्ट अपना जो रहेगा वो नोस्ट्रिल्स रहेगा। ठीक है, नोज वाला पार्ट जिसे अपन बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। फिर नोस्ट्रिल्स से एक लाइन जाती है उसे अपन बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो पार्ट होगा फेरिंग्स, उसके नीचे का लेयर ऑफ फेरिंग्स। एंड उसके बाद जो विंड पाइप अपन जिसे बोलेंगे वो होगा अपना ट्रेकिया। अब ट्रेकिया दोनों लंग्स में जाके डिवाइड होता है, लेफ्ट वाले और राइट वाले में। फिर वो ट्रेकिया जाएगा ब्रोंकाइल। ब्रोंकाइल से फिर डिवीजन होगा उसका, कंटिन्यू डिवीजन ब्रोंक्योस। एट द एंड ऑफ ब्रोंक्योस अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, इज कॉल्ड एलोलाई। वहाँ पर जाकर गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन लंग्स के बारे में। ये होगा अपना, ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं ये है अपना लंग्स। अब ये वाला जो पार्ट होगा, ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा कैसा पार्ट रहेगा, सपोज करो यहाँ पर अपन बनाते हैं ये वाला नोज वाला पार्ट ले लेते अपन। ये नोज वाला पार्ट हो गया अपना। ठीक है, और ये होगा अपना माउथ वाला पार्ट। तो दोनों एक ही जगह पे आकर ओपन होते हैं। जहाँ पर माउथ और नोज दोनों ओपन होंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, फेरिंग्स पार्ट अपन उसे बोलते हैं। तो ये वाला कौन सा पार्ट होगा अपना, फेरिंग्स। ये होगा अपना माउथ वाला पार्ट और ये होगा अपना नॉस्ट्रेलिया नोज। ठीक है, नोज हो गया, माउथ हो गया एंड फेरिंग्स हो गया। उसके बाद अपन जब नीचे आएंगे तो ये जो ट्रेकिया होता है अपना मेनली, तो ट्रेकिया पर एक एपिग्लोटिस ढक्कन की तरह एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये वाला एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे अपन क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस, या फिर ये होगा एपिग्लोटिस
ठीक है। अब जो ट्रेकिया रहेगा उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स ऐसे करके कुछ रिंग्स पाई जाती है। ये जो रिंग्स रहेगी इनको अपन बोलते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये जो रहेगी क्या रहेगी, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है। ये जो कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रहेगी इसके अंदर पाई जाती है म्यूकस की लाइनिंग। ये ऑल ओवर पूरे ट्रैकिया में ही पाई जाएगी। अंदर की जो लाइनिंग रहेगी अपनी कैसी रहेगी, म्यूकस की लाइनिंग रहती है। अभी जो म्यूकस की लाइनिंग ये होगी अपनी म्यूकस लाइनिंग। देखो म्यूकस की लाइनिंग होती है क्या काम आएगी वो अभी आप देखेंगे। अब जो ट्रेकिया आता है फिर ये लंग्स में आने के बाद ये डिवीज़न हो करेगा, यहाँ पर जैसे डिवीज़न करेगा। ठीक है। डिवीज़न करने पर ये वाला पार्ट होगा इसका ऐसे। अब लास्ट पार्ट जो रहेगा ब्रोंक्यूल्स का, वहाँ पर टिप पे पाए जाते हैं अपनी एल्वोलाई। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया अपना लेफ्ट लंग्स, ये होता है अपना राइट लंग्स। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा अपना ये वाला ये होगा ब्रोंकाई। और जो कंटिन्यू डिवीजन के बाद जो बनेगा इसे बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। और ये जो एट द टिप रहेगा इसे क्या बोलेंगे, एल्विलाई। और ये नीचे वाला पार्ट डायाफ्राम। ठीक है। तो देखते हैं अब इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कैसे करेगा। तो स्टार्टिंग अपन बात करते हैं नोज की। तो नोज से अपन एयर को अंदर लेते हैं। अब नोज के अंदर मेनली क्या पाया जाता है, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं और म्यूकस पाया जाएगा। अब जो हेयर्स और जो म्यूकस होते हैं उनका काम क्या होता है, देखो एक तो हेयर्स का काम क्या होगा, मेनली एयर को फिल्टर करने का काम करेगी। सेकेंड काम होता है बाहर से कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उसे प्रिवेंट करने का मेनली वो काम करेंगे। एक काम और होता है इंपॉर्टेंट काम होगा, वो दोनों करेंगे हेयर एंड म्यूकस। वो होता है एयर की जो टेम्परेचर रहेगा उससे मेंटेन करने का मेनली वो काम करेंगे। अब जैसे अपन कहीं जा रहे हैं अगर बाहर से अगर डस्ट आ रहा है तो डस्ट को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, तो उसे हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप कर लेते हैं। मतलब वो डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को बॉडी के अंदर नहीं जाने देंगे। ये काम होता है नोज़ का। ठीक है। तो जब एयर नोज़ से एंटर करेगी तो वो कहाँ पर आएगी, फेरिंग्स वाले पार्ट पे आएगी। बहुत सी बार अपन जब रनिंग करते हैं या फिर कहीं से बहुत काम करके आते हैं तो हमने क्या कभी बहुत सी बार मुंह से भी अपन रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करते थे, तो माउथ से भी सम पार्ट्स अपन कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स वो पार्ट होता है जहाँ पर फेरिंग्स वो पार्ट होगा जहाँ पर नोस एंड माउथ दोनों ऐड होगी। नोस वाला पार्ट प्लस माउथ वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होगा। उसे अपन क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद आता है एपिग्लोटिस। अब देखो एपिग्लोटिस का मेनली काम क्या होगा, ये है अपना फूड पाइप, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फूड पाइप या ईसोफेगस अपन इसे बोल सकते हैं। फिर ये होगा अपना विंड पाइप या ट्रेकिया अपन इसे बोल सकते हैं। ये जो होता है अपना ये होगा अपना ट्रेकिया। ठीक है। अब जो एपिग्लोटिस होगा वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एक फ्लैप मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन ढक्कन जिसे अपन बोल सकते हैं। तो जो एपिग्लोटिस होगा इसका काम क्या होगा, जैसे जब अपन खाना खाते हैं तो अपन खाना खाएंगे तो ये किसे कवर कर लेगा, ये करेगा अपने ट्रेकिया या विंड पाइप को कवर कर लेगा। क्यों करेगा, इसका कारण है जब अपन खाना खाएंगे अगर बाई चांस कोई फूड पार्टिकल्स अपने विंड पाइप में चला जाएगा, अब वो विंड पाइप में चला गया, चला जाने के बाद अगर वो एल्वोलाई ब्रोंक्यूल्स तक आ गया तो वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाएंगे। जैसे ही बैक्टीरिया वहाँ पर आएगा तो फिर वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा फिर उसका, तो बैक्टीरिया वहाँ पर आएंगे फिर वो लंग्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए एपिग्लोटिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी अपन खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस किसे कवर कर लेगा, अपने ट्रेकिया वाले पार्ट को कर लेगा। उसके बाद एक लंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देती है जिसका नाम क्या हुआ, ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया का मेनली काम कुछ नहीं होता, ट्रेकिया कनेक्शन लिंक बिटवीन होगा फेरिंग्स और लंग्स को ऐड करने के लिए।
उसके बाद ट्रेकिया के अंदर एक म्यूकस लाइनिंग पाई जाएगी और सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है। अब देखो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स क्यों लगाई गई है। अब अपन जैसे एक बलून रहता है अपना, अब बलून में, अब ये बलून है अपने पास, देखिए अब ये बलून है अपना, तो इसे अपन स्टार्टिंग में जब लाएंगे तो ये नॉर्मल था। अब अपन इसमें हवा हवा फिल करेंगे, तो इसमें एयर फिल करेंगे, तो अपने एक पेन लिया। अब पेन लिया तो मतलब इस पर क्या होगा, ये कुछ ना कुछ कार्टिलेज रख के जाए, तो अपन इसे पेन से करेंगे तो फिर ये जैसे ही कोलैप्स होगा तो ये बिल्कुल स्टिक नहीं होगा, इसलिए सी शेप कार्टिलेज रिंग्स यहाँ पर लगाई जाती है। तो देखते हैं सी शेप कार्टिलेज काम क्या आएगी। इट प्रिवेंट टू कोलैप्स द ट्रेकिया, ट्रेकिया को प्रिवेंट होने से रोकने का काम कौन करेगी, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स काम करती है। उसके बाद जो म्यूकस लाइनिंग होगी, वैसे तो कोई वायरस बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है। बाई चांस अगर कोई डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ये जो म्यूकस की लाइनिंग रहेगी ट्रेकिया पर, उसे क्या करेगी, उसे ट्रैप करेगी। ट्रैप करने के बाद फिर उससे बॉडी से बाहर फेंकने का काम ये करेगी। तो ये हुआ म्यूकस का काम। उसके बाद अपन आते हैं तो जो अपना ट्रेकिया होता है ये दो में डिवाइड होगा, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स में। अब जो राइट लंग्स रहेगा उसके मेनली 3 लोब्स पाए जाते हैं, मतलब लाइट ऊपर वाला पार्ट होगा एंटीरियर लोब, ऊपर वाला जो पार्ट होगा क्या बोलेंगे, एंटीरियर लोब। मिडिल वाला पार्ट मिडिल लोब, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा अपना पोस्टीरियर लोब। तो राइट वाले लंग्स को किसमें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर। अब अपन को सबको पता है अपना जो हार्ट रहेगा किस साइड रहता है, लेफ्ट लंग्स की तरफ। तो ये अपना ये हार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। जब हार्ट अपने लेफ्ट साइड के लंग्स पे हैं तो लेफ्ट वाले लंग्स में कितने लोब हो गए, ओनली 2 लोब। अब लेफ्ट वाले लंग्स में कितने लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्स। 2 लॉब्स इसमें होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो होगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसमें मिडिल लॉब नहीं होता है, ठीक है। तो राइट वाले पार्ट लंग्स में 3 लोब होंगे, एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर। लेफ्ट वाले में ओनली 2 लोब्स पाए जाएंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स पाए जाते हैं। अब इनके वेट की बात की जाए तो लेफ्ट वाला जो लंग्स रहेगा इसका जो वेट रहेगा वो रहता है अपना 575 ग्राम। 2 लोब्स हैं इसलिए इसका वेट रहेगा 575 ग्राम। राइट वाले की बात की जाए इसका वेट रहेगा 625 ग्राम इसके वेट होते हैं, क्योंकि इसमें 3 लॉब्स हैं, इसमें 2 लॉब्स हैं, तो इन दोनों के वेट की बात होगी। तो 575 अपना लेफ्ट वाले के और 625 अपना राइट लंग्स के। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होगी, जैसे ही ट्रेकिया एंटर करेगा तो ट्रेकिया जहाँ से एंटर करेगा फिर उसके बाद जो डिवीज़न स्टार्ट करेगी अंदर लंग्स के अंदर, जो डिवीज़न स्टार्ट होगा, जहाँ से डिवीज़न मेनली स्टार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे ब्रोंकाई। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ब्रोंकाई। उसके बाद जो डिवीज़न स्टार्ट होगा और जो ब्रांचेस बनेगी ब्रोंकाई की उसे अपन बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एट द टिप ऑफ या एट द टर्मिनल ऑफ ब्रोंक्यूल्स स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज एल्वोलाई। जो लास्ट वाला पार्ट होगा टिप रहेगी उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्वोलाई। तो एल्वोलाई मेनली क्या काम करती है, जो गैसियस एक्सचेंज होगा कहाँ पर होगा, एल्वोलाई पे होता है। गैसियस एक्सचेंज कौन कराएगी, अपनी एल्वोलाई कराती है। तो ये काम होता है अपने एल्वोलाई का। उसके बाद हम बात करते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम का मेनली काम क्या होगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कराने का काम कौन करेगा, अपना डायफ्राम करता है। तो अब इनके फंक्शन देखते हैं बाद में। मेल लंग्स जो होगा, मेल लंग्स जो होता है वो हेवियर रहेगा, किससे रहेगा, फीमेल लंग्स से। मेल लंग्स इज स्लाइटली हेवियर, चेक करते हैं, स्लाइटली हेवियर टू फीमेल लंग्स, ठीक है। जो मेल का जो लंग्स रहता है वो थोड़ा सा हेवियर रहेगा, किससे, फीमेल के लंग्स से थोड़ा हेवी रहता है। क्यों, इसका कारण देखो, क्योंकि जो आदमी होता है, जो मैन होते हैं, उनकी जो बॉडी कैसी रहेगी, वो मस्कुलर होती है। तो इनके जो मस्कुलर बॉडी रहेगी तो मस्कुलर बॉडी के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू फीमेल। तो फीमेल की जो रहती है वो इतनी मस्कुलर नहीं रहती है। सेकेंड बात,
अपनी जो मेल की जो बॉडी रहेगी उनको ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये अंतर दिखाई देता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो मेल लंग्स रहेगा वो स्लाइटली हेवी रहेगा किससे, फीमेल लंग्स से। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इंस्पायरेशन की। देखो इंस्पायरेशन मेनली होता है क्या है, इनका मतलब क्या होता है, अंदर लेना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या लेना, अंदर लेना, तो गैसेस का अंदर लेना। तो इंस्पायरेशन क्या होगा, मेनली इनहेलेशन ऑफ एयर। इंस्पायरेशन क्या होगा, एयर का अंदर लेना। ठीक है, तो एयर अंदर लेगी तो अपन कहाँ से, इसका जो पार्ट होगा कैसे आएगा, स्टार्टिंग हम बात करते हैं नोज से। नोज से फिर कहाँ पर आएगा, नोज से अपन कहाँ पे गए थे, फेरिंग्स। फेरिंग्स से एपिग्लोटिस या ग्लोटिस के होते हुए कहाँ पर आए थे अपन, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के बाद अपन कहाँ है, ट्रेकिया के बाद अपन आएंगे ब्रोंकाई। ब्रोंका के बाद ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट पार्ट था अपना एल्वोलाई। तो ये इनका पासेज होता है। तो इंस्पायरेशन क्या होगा, अब नोज से, नोज पहले कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से नोज में आएगा, नोज से फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। तो अब एल्वोलाई की बात की जाए तो एल्वोलाई कैसा रहेगा, तो एल्वोलाई अपने जो रहेगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ऐसा एक एल्वोलाई का स्ट्रक्चर रहेगा, डबल मेम्ब्रेन रहेगी इसकी भी। ठीक है, अब एल्वोलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आएगी। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अपन बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर इसमें ड्रॉन होगी। अब इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एयर आएगी तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, वो हाई हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। अब देखो एक बात बताओ, जब इसमें ऑक्सीजन लेवल हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो है, नीचे से आते हैं अपनी ब्लड वेसल्स। ये क्या आएगी, अपनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स आएगी तो भी कहाँ से आ रही है, तो ब्लड वेसल्स कहाँ से आते हैं, मेनली आएगी अपनी बॉडी से। ब्लड वेसल्स आएगी बॉडी से। अब सीधी सीधी बात है, जब बॉडी से अगर हमने जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा आता है, बॉडी से जो ब्लड आएगा कौन सा आएगा, वो आएगा अपना डी ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा कोई ब्लड आता है तो क्या, जब एल्वोलाई की जो सरफेस होगी, सरफेस ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई की जो सरफेस रहेगी उस पर क्या होगा, जब एल्वोलाई की सरफेस आएगी उस पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होगा। गैसेस का क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज होगा। अब गैसेस का एक्सचेंज किस बेस पे होता है, इस पे देखते हैं भैया। ठीक है, जो एल्वोलाई रहेगी, सपोज करो ये एल्वोलाई है अपने पास, ये होगी अपनी एल्वोलाई, ये होगी अपनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखते हैं, ये हो गया ब्लड। अब इसमें ऑक्सीजन लेवल क्या रहेगा, सपोज करो अपने एग्जांपल लिया तो इसमें ऑक्सीजन लेवल है अपने पास 50 और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है इसमें 90। ठीक है, अब बाहर से एल्वोलाई में क्या आ रही है, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से क्या आ रही है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है। जब एटमॉस्फेयर से इसमें ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन लेवल क्या रहेगा इसके अंदर, ऑक्सीजन लेवल सपोज करो यहाँ पर 98 है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं जो कंसनट्रेशन होता है, कंसनट्रेशन हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, हमेशा कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन चलेगा। तो जब हाई से लो चलेगा तो क्या होता है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, 98। जब एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 98 है, और ब्लड के अंदर कितना है, 50। तो एल्वोलाई से ब्लड में क्या आएगी, तो एल्वोलाई से ब्लड में आएगी ऑक्सीजन। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की देखा जाए तो 90 है, एल्वोलाई में 20 है, तो CO2 कहाँ पे जाएगी, एल्वोलाई में। एल्वोलाई की सरफेस के बाद जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो चुका है उसके बाद जो ब्लड होगा, तो ये तो अभी कौन सा ब्लड था अपना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड था बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। जब एल्वोलाई की सरफेस के बाद जहाँ पर एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका है उसके बाद
अपन देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होगा वो हो गया 98, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो हो गया अपने पास 20। तो ये वाला ब्लड कौन सा होगा अपना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होगा ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ब्लड होगा ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा अपनी बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद फिर क्या होगा? वहाँ पर ये सेल के साथ क्या करेगा? गैसियस एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा बच्चों? गैसियस एक्सचेंज करेगा। तो गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो कहाँ पर होगा? एलोलाई की सरफेस पे होता है। किस बेस पे होता है? कंसंट्रेशन की बेस पे होगा। अब कंसंट्रेशन का मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हमेशा यही होता है, हाई से लो यही चलेगा, जहाँ तक एटीपी या एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाएगा। नॉर्मल बात करते हैं तो कंसंट्रेशन हाई से लो चलेगा, लेकिन अगर एटीपी की बात करें या एनर्जी की बात करें तो लो से हाई से लो भी अपन जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हाई से लो होता है। तो ये से होता है गैसेस का एक्सचेंज। अब जो अपना जो डायाफ्राम रहेगा, तो डायाफ्राम किस में का हेल्प करता है? वो करता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कराने में। तो जो इंस्पायरेशन होगा, अब देखते हैं इंस्पायरेशन होगा तो अपनी जो बॉडी होती है, जो लंग्स होते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन क्या होगा? एयर कहाँ पर आएगी? एयर इन, एयर अंदर आएगी, किस में आएगी? लंग्स में आएगी। जब एयर लंग्स के अंदर आएगी तो लंग्स का क्या होगा? तो लंग्स क्या होंगे अपने? लंग्स एक्सपांड होंगे। लंग्स क्या होगा? एक्सपांड होंगे। लंग्स एक्सपांड होंगे तो अपनी जो चेस्ट कैविटी है, जिसे अपन बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी थोरेसिक कैविटी, तो क्या होगी? ये भी एक्सपांड होगी। या फिर अपन बोलते हैं जो अपना जो चेस्ट होगा वो क्या होगा? बाहर की तरफ दिखाई देगा। लंग्स एक्सपांड होंगे। और डायाफ्राम पहले, ठीक है, डायाफ्राम की बात की जाए तो डायाफ्राम की जैसे अपन देखो, अब जब एयर को अंदर ले रहे हैं, अंदर लिया तो लंग्स क्या हो रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आ रहे हैं मतलब लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं। अपने जो चेस्ट होगा वो कैसा दिखाई दे रहा है? फुला हुआ दिखाई देगा। तो डायाफ्राम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो डायाफ्राम अप। डायाफ्राम की बात है तो डायाफ्राम का जो शेप रहेगा, नॉर्मल शेप कैसा रहता है इसका? नॉर्मल शेप रहेगा डोम शेप। डोम शेप। तो डायाफ्राम रहेगा कैसा रहता है अपना? डोम शेप का रहेगा। अगर इंस्पायरेशन की बात की जाए तो इंस्पायरेशन में क्या होगा? एयर अंदर आती है, किस पे आएगी? लंग्स में। अगर एयर लंग्स में आएगी तो लंग्स का क्या होगा? एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा तो डायाफ्राम कहाँ पे आएगा? अप आएगा। अब ऊपर आएगा तो डायाफ्राम जो रहेगा, तो डायाफ्राम का जो शेप रहेगा वो कैसा हो जाएगा? जब ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा? इन्फ्लेटेड। इनफ्लेटेड मतलब वो इन्फ्लेट हो जाएगा। तो ये तो था इंस्पायरेशन की बात। अब बात करते हैं अपन एक्सपायरेशन की। अब एक्सपायरेशन देखते हैं। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायर यानी बाहर निकालना। तो इसमें अपन क्या करेंगे? CO2 को क्या करेंगे? बॉडी से आउट करेंगे। क्या होगा? CO2 बॉडी से आउट होगी। अब ये बताओ, जब अपन एक्सपायरेशन करते हैं सांस, या फिर अपन सांस जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? जब अपन सांस छोड़ते हैं तो अपने जो लंग्स होते हैं क्या होते हैं? नॉर्मल हो जाएंगे। तो जब CO2 अपन ने निकाल दिया तो लंग्स क्या होंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। लंग्स कैसा होगा अपना? नॉर्मल हो जाएगा। जब लंग्स नॉर्मल होगा तो डायाफ्राम क्या होगा? डायाफ्राम भी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। नॉर्मल मतलब इसका जो नॉर्मल शेप था कैसा था अपना? डोम शेप। तो डायग्राम किस में आ जाएगा? अपने नॉर्मल डोम शेप में आ जाएगा। तो इन दो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को मेनली हेल्प कौन कराएगा? ये काम कराता है डायफ्राम के थ्रू। तो डायफ्राम का मेनली काम क्या होता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कराने का काम होगा। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया था अपना लंग्स का। तो जो लंग्स की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, लंग्स की जो आउटर, सब ये अपने लंग्स थे, ठीक है, ये जो लंग्स थे अपने, इसकी जो आउटर लेयर थी ये वाली, इस लेयर का नाम है अपना प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाए जिसे अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड।
अब सीधी सीधी बात कि लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन है तो क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। फ्लूइड पाया जाएगा तो कौन सा पाया जाएगा, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। अभी देखो किसी भी ऑर्गन के बीच में अगर फ्लूइड पाया जाएगा तो काम क्या करेगा, तो एक तो मेनली इसका जो काम होता है वो क्या करेगा, जर्क को रोकने का काम करेगा। इट कैन प्रिवेंट टू जर्क को रोकने का काम कौन करेगा, प्लूरल फ्लूइड करेगा। अब जर्क कैसे, जैसे हम रनिंग करते हैं या फिर जंपिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो बहुत सी बार जर्क आते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, उनको प्रिवेंट करने का काम करता है प्लूरल फ्लूइड करेगा। थैंक यू। अगर वीडियो सही लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।